ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूँ इस सप्ताह का राशिफल लेकर। क्या कह रहे हैं सितारे इस सप्ताह, इस पर करेंगे चर्चा। कैसे करनी है तैयारी और किन बातों का रखना है ख्याल। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहली राशि है मेष राशि। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह बेहद परिणामपूर्ण मुझे नजर आ रहा है। प्रेम संबंधों में जो है प्रगाढ़ता आएगी, और यदि किसी से प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो उसको प्रपोजल देने के लिए यह अच्छा सप्ताह है। घर में सुख शांति और समृद्धि रहेगी। बहुत कुशाग्र बुद्धि रहेगी इस समय। निर्णय अच्छे होंगे, और किसी शिक्षा प्रतियोगिता में यदि आप बैठ रहे हैं तो उसमें आपको सफलता लगभग निश्चित मिलेगी। कुल मिलाकर एक बेहतर सप्ताह और रिजल्ट ओरिएंटेड सप्ताह है। इसका आप लाभ उठाइए और आगे बढ़िए। बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए भाई बहनों से सुख मिलेगा। उनके कारण आपका मन प्रसन्न रहेगा और रिश्तेदारों का आवागमन हो सकता है। कोई खुशी का समाचार आपको मिले। घर में नए जो है साजो सामान के वस्तु खरीदने के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है, और इसका योग बनेगा और संभवतः आप खरीदने में सफल भी होंगे। तो कुल मिलाकर यह सप्ताह मुझे आपके लिए बेहतर एक सप्ताह नजर आ रहा है। हाँ, थोड़ा मन चंचल रहेगा। बड़े कहीं अति, उसको अगर सामान्य भाषा में कहूं तो आप अति उत्साहित रहेंगे, तो थोड़ा सा नियंत्रित रखिएगा और देखिएगा कि अति उत्साह और अत्यधिक प्रसन्नता में कहीं व्यसन ना करें या किसी गलत राह पर ना चल पड़े। तो थोड़ा यहाँ आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों। मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद बेहद परिणामदायक सप्ताह है। आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें मुझे लगता है निश्चित सफलता इस समय मिलेगी। आय एक से अधिक स्रोतों से होने की संभावना बन रही है। इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा, अपने साथियों का सहयोग मिलेगा। परिवार में कोई शुभ समाचार या खुशी भरा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। एक बेहतर और रिजल्ट ओरिएंटेड सप्ताह मुझे नजर आ रहा है। थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, इस विशेष करके अपने पेट और खान पान पे आपको ध्यान रखना है। उससे संबंधित कोई परेशानी आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। कर्क राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह, विशेष करके सप्ताह का प्रारंभ और मध्य तक, बहुत ही अच्छा सप्ताह है। यदि आप किसी क्रियात्मक कार्यों के क्षेत्र में है, रचनात्मक कार्यों के क्षेत्र में है, कलात्मक कार्यों के क्षेत्र में है, तो आपको बेहद सफलता मिलेगी। आपके लेखन या क्रिया या कार्य या जो अभिनय अगर के क्षेत्र में है तो उस कार्य में आपका नाम बेहद अच्छा होगा और बहुत अच्छा आप कार्य करेंगे। धन के लिए भी यह सप्ताह बेहतर है। संतान से संबंधित कोई जो है आपको प्रसन्नता मिलेगी, कोई सुख आपको मिलेगा। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं। कोई आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर सकता है। तत्काल इसका प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन कुछ समय बाद उसका परिणाम आएगा। तो थोड़ा अपनी बातों को गुप्त रखिएगा, अपने मन के अंदर रखिएगा। हर बात सबसे आपको नहीं कहनी है। सिंह राशि वालों की यदि मैं बात करूं तो सिंह राशि के जातकों का इस समय व्यय कुछ अधिक हो सकता है, लेकिन वह सही दिशा में होगा। किसी अच्छे कार्य में आपका व्यय जो है होने की संभावना बन रही है। खूब ऊर्जा रहेगी इस समय, ऊर्जा खूब बढ़ी हुई है, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा हुआ है। लेकिन अति उत्साह में थोड़ा, जब समय अच्छा हो तो भगवान को धन्यवाद दिया करिए, और थोड़ा दान पुण्य बिना अकारण, देखिए अकारण दान पुण्य, अकारण पूजा बहुत ज्यादा काम जो है देती है, बहुत उसका अधिक परिणाम होता है। हमेशा एक ये राशिफल से अलग आपको बात बताना चाहूंगा कि सकाम पूजा की अपेक्षा निष्काम पूजा ज्यादा फायदेमंद होती है। आपका समय अच्छा है, आपको परिणाम मिलेगा, कहीं आपको इष्ट मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा, कार्य व्यापार में हाथ डालेंगे तो वहां सफलता मिलेगी। तो थोड़ा निष्काम भाव से कुछ दान पुण्य और भगवत भजन आप करें, आपका समय अच्छा होगा। अब बात करता हूं कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए इस समय काम करने की खूब क्षमता रहेगी, थकेंगे नहीं जल्दी आप। आपसे कोई 18 घंटे 24 घंटे में से 18 घंटे भी समय आप काम करेंगे तो आप जल्दी थकेंगे नहीं। खूब अंदर की ऊर्जा, यदि स्वास्थ्य ठीक चल रहा है तो, कोई प्रतिकूल ग्रह की दशा नहीं चल रही है तो काम करने की इच्छा शक्ति खूब रहेगी। खूब काम करेंगे, अथक काम करेंगे, और उसका रिजल्ट भी मिलेगा। योजनाएं भी खूब बढ़ चढ़कर बनाएंगे, और मुझे लगता है कि उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। उसको यदि आप क्रियान्वित कर सकें तो उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। धन के मामले में, किसी को लेन देन के मामले में थोड़ा सावधानी बरतिएगा, और कोई साझेदार अगर होगा, किसी कॉन्ट्रैक्ट पे आपको साइन करना होगा तो उसमें थोड़ा कागज को अच्छे से जान पहचान लीजिएगा। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की।
तुला राशि के जातकों की भी यदि मैं बात करूं तो जो जातक तुला राशि के सामाजिक कार्यों में है, राजनीतिक कार्यों में है, उनके लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह है। बहुत ज्यादा आपको मान सम्मान और ख्याति मिलेगी। राजनीतिक क्षेत्र में तो कोई पद प्रतिष्ठा मिलने की संभावना भी बन रही है। और यदि कार्य व्यापार में है तो भी आपके बाहरी जो संपर्क है उसमें आपका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ेगा। मन प्रसन्न रहेगा, परिवार में कोई सुख संपत्ति बढ़ेगी आपकी, जीवन साथी का इस समय सहयोग मिलेगा और प्रेम जो लोग करते हैं, प्रेम करने वाले लोगों के लिए भी यह सप्ताह बहुत ही परिणामदायक है। कुल मिलाकर एक बेहतर सप्ताह है, इसका आप लाभ उठाएं। वृश्चिक राशि के यदि जातकों की मैं बात करूं तो इस समय वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति बेहद सतर्क रहना है। इम्यून सिस्टम कमजोर रहेगा, कोई भी चीज, कोई भी रोग या कोई भी चोट चपेट लगती है तो जल्दी ठीक नहीं होगा। तो आप थोड़ा सावधानी बरतें, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं और एंजाइटी लेवल को कम करें। अनावश्यक कहीं आप मानसिक स्ट्रेस में रहेंगे, नींद की समस्या आपको परेशान कर सकती है, तो उससे आपको बचना है। और बाकी धन के मामले में सामान्य सप्ताह जाने का योग बन रहा है। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। धनु राशि के जातकों के लिए अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। आपको कहीं से अचानक धन या संपत्ति प्राप्त होगी। यात्रा इस समय बहुत सुखद होगी। घर परिवार में स्थिति बढ़िया बनेगी, लेकिन व्यय जरूरत से ज्यादा होगा, तो थोड़ा खर्चों पर आपको नियंत्रण करके चलना होगा। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जातकों के लिए दाम्पत्य सुख में बहुत अच्छाई मुझे नजर आ रही है। एक दूसरे का साथ मिलेगा, जीवन साथी का खूब बढ़िया सहयोग मिलेगा। यदि विवाह योग्य है और कहीं विवाह की चर्चा चलानी है तो आप चलाइए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। धन के मामले में थोड़ा सावधानी बरतने की सलाह दूंगा और यात्रा के दौरान आप विशेष सतर्कता बरतें। यदि आप दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी के साथ करें और किसी के साथ जाएं, अकेले यात्रा ना करें। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों की यदि मैं बात करूं तो इस समय वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव आने का संकेत सितारे दे रहे हैं। कहीं न कहीं आपको कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि जीवन साथी के साथ यदि कार्य व्यापार में है तो आपको बेहद लाभ मिलेगा, क्योंकि वहां से आपका भाग्योदय होगा। लेकिन संबंध ना बिगड़े, इसको भी आपको ध्यान देना होगा। थोड़ा द्विभाव इस समय मिल रहा है जीवन साथी के साथ। धन के मामले में अचानक लाभ का योग बना हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाग्य इस समय साथ देगी, किसी कार्य में हाथ डालेंगे तो आप उत्साहित होकर के कार्यों में हाथ डालिए। बात करते हैं अब मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों की यदि देखा जाए तो इस समय खूब पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। मन में काम करने का उत्साह खूब बढ़ा रहेगा। काम में आपको रिजल्ट मिलेगा, संतान से सुख और प्रसन्नता मिलेगी आपको। और यदि शिक्षा प्रतियोगिता में आप हाथ डालेंगे तो वहां सफलता के काफी आसार हैं। यदि आप पदोन्नति के लिए प्रयास कर रहे थे, कहीं आप ट्रांसफर या तबादले के लिए चाह रहे थे, तो उसमें भी आपको अच्छा संयोग इस समय बन रहा है। एक अच्छा योग बन रहा है जब आपका अच्छे जगह पर कहीं आपके ट्रांसफर और तबादला होने का आसार बन रहा है। कुल मिलाकर यह सप्ताह बेहतर है। हाँ, एक सलाह आपको और दूंगा, हो सकता है थोड़ा जो सीजनल चेंजेज आ रहे हैं उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़े, तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलेगा और आप अपने समय को और बेहतर बना सकेंगे। भगवान शिव की कृपा आपकी बनी रहे, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। सद्मार्ग पर चलें, अच्छे मार्ग पर चलें। और ये फेस्टिव सीजन है, त्योहार में आप खुशियां मनाएं, आपके परिवार में खूब खुशियां आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, पुनः मुलाकात के वादे के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।